सो हेलो गाइज, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। और फिलहाल भाई आज हम तुम लोग को बताते हैं कि तुम लोग कैसे R15M मतलब मेरे बाइक में या इस बाइक के पोस्चर में कैसे 500-600 किलोमीटर मतलब लॉन्ग राइड कर सकते हो। सबसे पहले तुम लोग को ये बताना चाहेंगे कि भाई देखो, बहुत जन को दिक्कत होता है भाई ये बाइक पे लॉन्ग राइड करना। हाँ, एक मिनट, पहले मेरे को निकल जाने दो ट्रैफिक से, देन वी विल डिस्कस। भाई जैसा कि इस बाइक का जो पोस्चर है वो थोड़ा सा एग्रेसिव साइड में है, क्योंकि इसमें ज़्यादा आगे की तरफ झुकना पड़ता है एज कम्पेयर टू एक्सएमआर, करिश्मा, सीवीआर एंड मैनी अदर्स। सो इस बाइक में क्या है कि हाथों में दर्द और पैरों में दर्द मेनली देखा जाता है कि कमर का दर्द ज़्यादा होने लगता है। अगर कोई 100 किलोमीटर भी चलाता है तो ज़्यादा दर्द करने लगता है। तो भाई वो, जैसे हम इस बाइक पे तो 800 900 ऑलमोस्ट 1000 किलोमीटर्स कर रखे हैं भाई इन अ सिंगल डे। सो अगर हम बताएं कि ये कैसे पॉसिबल हो पाता है, तो बहुत जन को इसमें पोस्चर पता नहीं है कि कैसे बैठना है जिससे तुम लोग का बैक पेन जो है वो कम हो, और हाथों को कैसे रखना है, पैर को कैसे रखना है। बहुत जन को ये पता नहीं रहता है। एक मिनट, यहाँ से निकलने दो, पता नहीं क्यों ये बिना मतलब का बजा के चल रहा है। सबसे पहले देखो, अगर हम लंबे ट्रिप का बात करें तो तुम लोग को सब कुछ तो ठीक है, सब कुछ बाद में आता है कि कैसे राइड करना है, कैसे क्या करना है। द बेसिक थिंग इज पेशेंस, और तुम लोग को मन में थोड़ा बनाना पड़ेगा कि भाई तुम कर सकते हो। अगर तुम लोग अपना कंट्रोल खो दोगे चलाते वक्त के अब नहीं होगा मेरे से, तो तुम फिर वहीं पर हार जाओगे, तुम नहीं कर पाओगे। सो बेसिक यही है कि तुमको पहले भाई खुद को, अपने को प्रिपेयर करना पड़ेगा कि तुम भाई ये चीज़ कर सकते हो। हाँ। अरे यार, बिना मतलब का या क्या मतलब के लिए हो रहा है कि क्या हो रहा है उनको खुद नहीं पता है। देखो, सबसे पहले तुम लोग को ये चीज करना है। उसके बाद तुम लोग जब आगे मतलब धीरे धीरे देखो, 200 किलोमीटर तक तुम लोग को इस बाइक में ना कुछ भी नहीं लगेगा। लाइक नॉर्मल तरीके से चलते जाओ, कुछ दिक्कत नहीं है। उसके बाद तुम लोग को क्या करना होगा भाई कि धीरे 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 अपने दिमाग को बैठाना पड़ेगा कि भाई अभी मेरे को बहुत किलोमीटर राइड करना है, अभी मेरे को बहुत किलोमीटर राइड करना है, तभी जाके हो पाएगा। और एक चीज़ हम और बताना चाहेंगे, जितने भी तुम लोग, हम देखो एक्सपीरियंस से बता रहे, ठीक है, तो मेरा ये चीज़ फॉलो करना भाई, तो तुम लोग को भी नहीं होगा। बहुत जन क्या करते हैं कि लगेज को सारे अपने पीछे रख देते हैं, और जब वो बैठते हैं ना तो कुछ बिना लिए बैठ जाते हैं, या जस्ट हाइड्रेशन बैग लेकर बैठ जाते हैं वो। सबसे पहले हम यहाँ करेक्ट करेंगे, हाइड्रेशन बैग मत लो। एक छोटा सा ही बैग, मतलब अराउंड 35 to 45 समथिंग ऐसे लीटर्स का बैग लो, जो तुम पीछे रखे हो। ठीक है, वो तुमको देगा बैक सपोर्ट। एक मिनट रुको, ऑटो वाले। बैकपैक हम रखने के लिए इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि भाई बैकपैक रखने से तुम लोग को एक सपोर्ट मिलता है पीछे बैक को, जिसके कारण तुम्हारा जो क्या बोलते हैं पीठ है वो ऐसे ना हो के थोड़ा सा ऐसे रहेगा, जो तुमको सपोर्ट देता है। अगर नहीं रहता है कुछ भी ना, तो तुम लोग लाइक ऐसे कर लेते हो, अपने पीठ को पोस्चर को ऐसे कर लेते हो। और कुछ रहता है ना तो वो तुम्हारे कंधा से चिपक के रहता है, और वो बॉडी को थोड़ा सा हल्का सा झुकना उसमें भी होता है। और अगर तुम लोग फिर अब सोचोगे कि भाई बैग लेंगे तो भाई कंधा दर्द करेगा, नहीं दर्द करेगा। स्ट्रैप को ढीला करना, तुम्हारा जो बैग है वो तुम्हारे सीट पे लाई कर जाए,
और तुम लोग को ज़्यादा ना पता चले। सबसे पहले ये करना। दूसरा चीज़, बहुत जन सोचते हैं कि भाई हम एक हाथ से चलाएंगे, दूसरा हाथ रेस्ट करेंगे तो कम दर्द करेगा और क्लच ब्रेक कम यूज़ करेंगे। देखो 50-50 ये भी चीज़ सही है कि एक हाथ से चलाना, बट 50 किलोमीटर चलाओ, फिर 5 किलोमीटर ऐसे चलाओ, फिर 30-40 किलोमीटर वापस से चलाओ दोनों हाथ से, फिर 3-4 किलोमीटर एक हाथ से चलाओ। हम इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि अगर तुम एक हाथ से चलाओगे तो तुम जब भी ब्रेक मारोगे ना तो तुम्हारा पैर आगे की तरफ होने को आएगा, जिसके कारण तुम्हारे हाथ में तो कम दर्द होगा। एक मिनट। जिसके कारण तुम्हारे हाथ में तो कम दर्द आएगा, पर तुम्हारे पैर में ना बहुत ज़्यादा दर्द आ जाएगा। सो ये चीज़ को भी तुम बहुत ही कम मतलब करना, जैसे जो ट्रिक हम बताए ना उसी को फॉलो करना, ठीक है। और तीसरा चीज़ ये कि जैसे तुम लोग बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे बोलते होगे कि भाई ऐसे देखो पैर को ऐसे रखा करो, मत रखना भाई लॉन्ग राइड्स पे। दोनों पैर को ऐसे खोल लेना, साइड में रखना, क्योंकि अगर तुम हाईवे पे चलते हो तो तुम लोग को बहुत दूर तक विजिबिलिटी मिलता है, जिसके कारण तुमको पता रहता है कि भाई अभी उतना पैनिक ब्रेक नहीं मारना होगा। जब तक कोई पीछे से आके सटा कर ना आ जाए या कोई आगे कुछ ब्रेक डाउन ना हो, तब तक तुम लोग को पता रहता है कि इतना पैनिक ब्रेक मतलब ब्रेक नहीं दबाना होगा। सो दोनों पैर को साइड रखना भाई। हाथ को, हाथ का भी पोस्चर हम बता रहे कि कैसे रखना है तुम लोग को। हाँ, अब बहुत जन क्या करते हैं ना कि उन लोग को बोला जाता है कि भाई टायर वॉबल ना करे, इसीलिए दोनों हैंडल को, क्या यहाँ कुछ हो रहा है शायद, दोनों हैंडल को ऐसे पकड़ लिया करो। बहुत गलत तरीका है भाई, बहुत गलत तरीका है, कभी मत पकड़ना। उससे क्या होगा, अगर तुम लॉन्ग राइड्स कर रहे हो तो जाहिर सा बात है कि भाई तुम तो 100 मतलब अगर ये 150 जाता है तो 140 पे तो तुम नहीं चलाओगे कि भाई अपने को करना है, अपने को करना है। 140 पे तो नहीं चलाओगे, तुम चलाओगे 100, 110 बस। थोड़ा सा और आगे पीछे स्पीड होगा, उससे ज़्यादा तो नहीं चलाओगे। तो उस कंडीशन में तुमको क्या करना है कि हाथों को थोड़ा दूर रखना है। दूर इसीलिए रखना है, एक मिनट भाई, एक मिनट रुकना, किसी का कॉल है भाई। एयरटेल स्पैमिंग। हाथों को दूर रखने के लिए इसीलिए बोल रहे हैं कि अगर तुम लगातार इसको ऐसे सटा के रखोगे तो सबसे पहले तो तुम्हारा यहाँ पर दर्द देगा, और दूसरा चीज ये होगा कि तुम ब्रेक ठीक से एंगेज नहीं कर पाओगे, ठीक है। इसको काट देते हैं अपने, पता नहीं कौन है। सो ये चीज का तुम लोग को दिक्कत आएगा भाई। हम मेरे को भी बहुत सारे वीडियो में देखे होंगे कि भाई ऐसे करके बाइक चलाता है। ऐसे इसीलिए चलाते हैं कि मेरा जो सिटी में है ना, बहुत सारे बम्प्स आते हैं, कहीं भी गड्ढा आ जाता है, और कोनी वाला रोड तो तुम लोग जानते हो, इसीलिए यहाँ पर होल्ड करके रखते हैं कि मेरा हैंडल ज़्यादा जल्दी से डिसबैलेंस ना हो। अगर तुम प्रॉपर हाईवे पे हो तो भाई यहाँ रख सकते हो, अच्छा बात रहेगा अगर तुम यहाँ रखोगे, क्योंकि यहाँ पर हाथ थोड़ा सा फ्री रहता है। हाँ, यहाँ रखोगे तो ये देखो थोड़ा सा हाथ अटक रहा है। हाँ, भले कि जल्दी तुम्हारा एक्सेस हो जा रहा है एक्सीलेटर पर, हाथ थोड़ा सा अटक रहा है। और यहाँ रखने से क्या होगा कि ठीक है तुम थोड़ा सा ऐसे नॉर्मल हाथ रख दिए, जो भी मतलब यहाँ थोड़ा सा आप लोग को रेस्ट मिल जाएगा, और ब्रेक एंगेज यहाँ पर जल्दी होता है एज कम्पेयर टू इस पोजीशन पे। ये देखना मेरा हाथ राइट वाला, ये इस पोजीशन पे ब्रेक जो है वो लेट से एंगेज होता है, और यही साइड से करोगे तो बहुत, देखो मतलब अभी मतलब जैसे हम एग्जांपल दिखाए ना, बहुत जल्दी एंगेज होता है। और वही चीज़ अगर हम यहाँ पर करें तो ये देखो, जो वहाँ पर हुआ जिस हिसाब से वहाँ ब्रेक लगा उस हिसाब से यहाँ पर ब्रेक नहीं लगा। ये दोनों हाथ को थोड़ा सा दूर दूर तुम लोग को रखना है भाई। और कोशिश करना है कि भाई तुम लोग पीठ को ऐसे मत रखो, मतलब लाइक स्ट्रेट, सीधा थोड़ा सा करके रखो भाई, कि दिक्कत ना हो। और पैरों को भाई अच्छे से भाई ग्रिप बना कर रखो। वो भाई एप्लीकेबल यहाँ नहीं होता कि तुम पैर के टो को रखे हो और तुम लीन कर रहे हो। इफ अगर आप 500-600 किलोमीटर निकले हो राइड करने के लिए तो जाहिर सा बात है आपके पास लगेज होगा, सामान होगी, बोतल होगी, बहुत कुछ होगा, तो भाई वो सब चीज़ ट्रैक पे काम आता है। और दूसरा, अगर आप सिर्फ राइड करने के पर्पज से निकले हो, मतलब सिर्फ राइड में भी भाई, नॉर्मल राइड नहीं, लाइक एक्सट्रीम थोड़ा सा स्पीड कर रहे हो, थोड़ा सा कॉर्नरिंग कर रहे हो, ये करने निकले हो, तब जाके वो लॉजिक वहाँ काम आता है कि अगर आप लीन कर रहे हो तो आपका जो टो है वो जमीन पे टच ना हो।
यहाँ तक समझ गए अब तुम लोग, मतलब अगर ओवरऑल हम बताएं तो हाथ का पोजीशन, पैर का पोजीशन, पीठ का पोजीशन, लगेज रखना है, ये सब चीज़ आ गया। अब उसके बाद तुम लोग को रखना है, देखो जैसे बहुत जन, मेरे को भी बहुत बार देखे होगे कि तुम हम ना अपना हाथ जो है ना ऐसे क्या बोलते हैं, एक ब्रेक के पास ऐसे रखे रहते हैं कि कब एंगेज करना पड़ जाए, कब क्या करना पड़ जाए ना, तो थोड़ा सा भाई अपने हाथ को उस तरीके से रखते हैं सिटी में। पर अगर फिर तुम लोग बाहर जाओगे तो तुम लोग को पता है कि भाई उतना तुमको मतलब फ्रीक्वेंट वे में तुम लोग को ब्रेक एंगेज नहीं करना है, तो तुम लोग हाथ सिंपली अपने ऐसे रखा करो भाई। जब जरूरत पड़ेगा तो पीछे वाला ब्रेक हल्का सा लेना, और फिर आगे वाला ब्रेक तो भाई अगर तुम डेली गाड़ी चलाते तो वो ऑटोमेटिक एंगेज हो जाएगा भाई, उस चीज़ के लिए तुम लोग को सोचना नहीं पड़ेगा। हाँ, बाकी हम यहाँ से निकलते हैं, अभी हम थोड़ा सा रिवर व्यू पहुँच गए, हम यहाँ से निकलते हैं, फिर तुम लोग को आगे गाइड करते हैं। और ये चीज़ बहुत ही मतलब, देखो बेसिक सा चीज़ तो है, पर ये तुम लोग को 500-600 किलोमीटर राइड करने में ऐसे बाइक को मदद करता है। हाँ, ये ज़्यादा बन रहा था साला, डिपर पे डिपर मारे जा रहा है। इन्हीं जैसे लोग के लिए फ्लैशर लगाए हैं भाई, हम अपना सेफ्टी देखेंगे कि अभी तो कोनी पे ही, अब कोनी से वापस चल रहा है आदित्य का घर। एंड हो गया, बज रहे हैं 9:26। गर्मी अभी 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 माहौल बहुत सही है। सुबह बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाता है, वहाँ कसम। इतना गर्मी, अभी से इतना गर्मी आ गया है, पता नहीं जब प्रॉपर मई जून आएगा तब इस जगह क्या क्या हाल होगा। मैं कसम से बताऊँ ना, मैं कल देखा दोपहर में, गर्मी बहुत ज़्यादा था, मैं देखा कितना टेम्परेचर हो रहा है। ऑलवेज वेयर हेलमेट, बी सेफ, सारे गियर्स के साथ बाइक चलाए और रोलाबाजी ना करें, एकदम सेफ रहे। घर में आपके और भी मेंबर्स इंतजार कर रहे हो। सो चलिए, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे। देखते रहे एल एस आदित्य।